ग्वालियर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम प्रशासन द्वारा तोड़ी गई गरीबों की गुमटियां और हाथ ठेलों के बाद स्थानीय मेहनत और मजदूरी करने वाले लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। इन लोगों ने गुरुवार को ट्रांसपोर्ट नगर में धरना प्रदर्शन किया। इसमें महिलाएं भी शामिल हुईं। दरअसल नगर निगम प्रशासन ने मंगलवार को ट्रांसपोर्ट नगर में विभिन्न चौराहों के पास हाथ ठेले और गुमटियां लगाकर अपना और परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों की गुमटियां बिना सूचना के तोड़ दी थी। इसके पहले नगर निगम प्रशासन ने इन गरीब लोगों को कोई नोटिस भी नहीं दिया था। नगर निगम प्रशासन पर पूंजीपतियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन किसी को रोजगार नहीं दे सकता तो कम से कम किसी की रोजी रोटी छीनने का उसे हक नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह भदौरिया नाम है। बताएं। मेरी गुमटी थी मेन गेट के पेड़ के नीचे, ना तो नाले के अवरोध में आ रही थी न सड़क में अवरोध में आ रही थी, लेकिन प्रशासन आया और ने अपना पंजा चलाया और गुमटी को ध्वस्त कर दिया। मेरा सारा सामान उसी में दब गया। अब तो ना वहाँ रोजगार करने लायक रहा ना कुछ काम करने लायक। इसी तरह उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ चला गया और लोगों को एकदम ध्वस्त करता हुआ चला गया। किसी की सुनी नहीं, किसी की सोची नहीं कि मजदूर जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, क्या करेगा, इसको शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। केवल यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर की एक यूनियन बना रखी है लोगों ने अपने आप से, उनके इशारे पे ये काम किया जा रहा है। लोग प्रभावित हुए? कम से कम 2000 प्रभावित हुए मजदूर यहाँ के। उन गुमटियों से काम करने वाले, कमाने वाले सभी लोग प्रभावित हुए। उनको पता ही नहीं कि अब शाम को हमारे घर खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले कोई अधिकारी आया था मिलने आपसे? कोई अधिकारी नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया। केवल मदल खाता एक गाड़ी आई, उन्होंने कहा गुमटी हटा लो, जबकि कई गुमटियाँ नाले को अवरोध भी नहीं कर रही, सड़क को अवरोध भी नहीं कर रही है। उसके बाद भी उनको तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि अगर मजदूर और ठेले खोमचे लगाने वालों के साथ नगर निगम प्रशासन ने बातचीत की होती तो उनके काम धंधे उजाड़ने से पहले उन्हें कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो जाती। शानू नाम है मेरा। बताइए क्या मेरा क्या बिरयानी की गुमटी है, तो समय मांगा था मैंने उनसे 10-5 मिनट में खोखा हट जाता, पर उन्होंने जबरन जो है बलपूर्वक कार्रवाई करके मेरा नुकसान कर दिया। सामान भी निकालने दिया गया, कम से 20-25 हज़ार रुपये का मेरा नुकसान है। लेकिन उनका कहना है कि नालों से अवरोध हो रहा है, सीवर का पानी भर रहा है, इसलिए अवरोध के लिए सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पहले डिवाइडर ही क्यों, ऑन द रोड काम हो रहा था ना, तो पहले ऑन द रोड काम होता ना, सामान निकालने। लेकिन इन सब के बीच नगर निगम ने कोई भी नोटिस नहीं दिया। लोगों का कहना है कि अगर यही स्थिति आगे बनी रही तो स्थानीय लोग सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। धरना दिया जा रहा है, क्या मांगे? पूंजीपतियों के इशारों पे यहाँ की सरकार के जो नगर निगम कमिश्नर सीईओ जो हैं, उन्होंने गरीब मजदूरों को बेरोजगार करने की दृष्टि से ट्रांसपोर्ट नगर में परसों एक घटना की। इन्होंने बिना सुने, बिना नोटिस दिए यहाँ गुमटियाँ तोड़ी, जिसमें बहुत से मजदूर दबते दबते बच गए। उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। अमानवीय तरीके से तोड़ा फोड़ी की गई, बिना नोटिस के, बिना सूचना के। हम सब लोग इसके विरोध में यहाँ पे सब एकत्रित हैं और हम चाहते हैं कि नगर निगम प्रशासन के पास अगर कोई ऐसा रोड मैप है जो इन मजदूरों को बेरोजगार होने से बचाए और यहाँ की सुंदरता भी बरकरार रखे, तो हमारे मजदूरों के साथ आएँ और बैठकर बात करें। हम सब लोग बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो लोग पूंजीपतियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। गरीब मजदूरों के साथ बैठने में उनकी शान में इजाफा नहीं होगा, शान गिर जाएगी। इसलिए यहाँ के नगर निगम कमिश्नर और यहाँ के जो अफसर हैं वो बैठ के इनके साथ बात नहीं करना चाहते। उसको प्रोटेस्ट करने के लिए हम सब लोग यहाँ गरीब मजदूर बेरोजगार यहाँ एकत्रित हैं और ये आंदोलन धरना उस बात का द्योतक है कि गरीब मजदूर हंसिया। कितने लोगों के अतिक्रमण हटाए? लगभग यहाँ 200 लोगों के अतिक्रमण अभी हटाए थे और अल्टीमेटम देखे हैं कि 5000 लगभग गुमटियाँ हैं ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर, उन सबको बेघर किया जाएगा, बेरोजगार किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से अमानवीय तरीके से तोड़फोड़ ना की जाए। अगर उनका कोई प्लान है तो यहाँ बैठ के बात करें, समझौता करके कोई रास्ता निकल सकता है। अगर जाति की गई, अगर दादागिरी से तोड़ने की कोशिश की गई तो मजदूर भी बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी जान माल की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार है और कोई भी अप्रत्याशित घटना होती है तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी नगर निगम कमिश्नर की होगी।